सनातन विरोधी डीएमके की ड्रग मिस्ट्री क्या है? ड्रग्स तस्करी के आरोप में कैसे फंसे जूनियर स्टालिन? तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के साथ उदयनिधि का ड्रग्स कनेक्शन। सनातन और हिंदू धर्म को खुलेआम गाली देने वाले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के लाडले उदयनिधि स्टालिन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। आरोप है कि ड्रग्स के कारोबार में शामिल तमिल फिल्म प्रोड्यूसर ने उदयनिधि स्टालिन को लाखों कैश पहुंचाया था। तो क्या सीएम एमके स्टालिन को अपने लाडले की इस घिनौनी हरकत की भनक तक नहीं थी? एक तरफ डीएमके सनातनियों से डंके की चोट पर नफरत कर रही है और दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन लोगों को नशे का आदी बना रहे हैं। एक तरफ उदयनिधि सनातन को खत्म करने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इन पर ड्रग्स के सिंडिकेट को चलाने के आरोप लग रहे हैं। इस बात को ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए लताड़ा था, लेकिन डीएमके सुधरने वाली कहां है? ड्रग्स तस्करी के मामले में अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। बहुत जल्द उदयनिधि स्टालिन को प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए बुलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सीएम स्टालिन का बेटा कैसे ड्रग्स केस में फंस गया। दरअसल जिस ड्रग्स केस में उदयनिधि स्टालिन का नाम सामने आया है उसका खुलासा तब हुआ जब तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक को 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने जाफर सादिक को गिरफ्तार किया। जाफर से पूछताछ के बाद पता चला कि इसकी पहुंच न सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री तक है बल्कि तमिलनाडु की सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों से जाफर के संबंध रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ में जाफर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जाफर सादिक ने डीएमके की सियासत के बारे में कई ऐसी बातें बताई जिसने सनातन विरोधी डीएमके का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आयुन भारत आपको बताएगा कि इस ड्रग सिंडिकेट के तार कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जाफर सादिक के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जाफर सादिक कहने को तो फिल्म प्रोड्यूसर है। जेएसएम पिक्चर्स के बैनर के साथ जाफर सादिक ने 3 फिल्में बनाई हैं, इरावइन, मिगा पेरियावन, मायावलाई और मंगई। सादिक की चौथी अपकमिंग फिल्म है VR07। सादिक ने संचिता शेट्टी, आमिर सुल्तान, शिबिन गणेशन, अनाधी जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। अगर एनसीबी को ड्रग्स मामले में इन एक्टर्स का कोई कनेक्शन मिलता है तो इनसे भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सिनेमा के साथ साथ जाफर सादिक को सियासत का भी बड़ा शौक है। जाफर ने साल 2010 में राजनीति में कदम रखा और डीएमके की एनआरआई विंग के लिए चेन्नई वेस्ट में काम किया। फिल्म और राजनीति से पहले जाफर रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हाथ आजमा चुका है। जमाने को दिखाने के लिए जाफर सादिक भले ही फिल्मों का धंधा करता हो, लेकिन उसका असली धंधा ड्रग्स तस्करी का ही है। फिल्म मंगई को सादिक ने ड्रग्स के पैसों से ही बनाया है। जाफर ने बताया कि उसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए थे। पूछताछ में जाफर का कहना था कि उसने 5 लाख रुपए बाढ़ के लिए रिलीफ फंड में दिया और 2 लाख पार्टी फंड में दिए थे। हालांकि एनसीबी अभी इसके सोर्स की जांच कर रही है। एनसीबी को जाफर सादिक का बॉलीवुड कनेक्शन भी मिला है। एनसीबी ने बॉलीवुड के उन फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बनाई है जो जाफर के टच में थे। अगर जांच में मनी ट्रेल बॉलीवुड तक पहुंचती है तो एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में जाफर सादिक के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और नाम भी सामने आए हैं जिनकी पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी मिली है, जिनके बारे में एनसीबी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल ड्रग्स मामले में मनी ट्रेल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन तक जरूर पहुंच रही है, जिसके लिए एनसीबी उनसे तो पूछताछ करेगी ही, साथ ही ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जूनियर स्टालिन से पूछताछ जरूर करेगी। एनसीबी फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि जो पैसे जाफर सादिक ने उदयनिधि स्टालिन को दिए थे वो ड्रग्स की तस्करी से मिला पैसा था या नहीं। यहाँ एनसीबी के रोल को भी समझ लेते हैं। एनसीबी अक्सर तभी एक्शन में आती है जब किसी भी मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आता है। अगर उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ के लिए एनसीबी उन्हें दिल्ली समन करती है तो उदयनिधि को करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करके एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा। वहीं ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उदयनिधि से पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली बुला सकती है। जाफर सादिक के ड्रग्स सिंडिकेट के तार हिंदुस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी जुड़े रहे हैं। हाल ही में उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स स्मगल की है। जाफर सादिक करीब 45 बार में 3500 किलो स्यूडोफेड्रिन बेच चुका है और बहुत जल्द ही श्रीलंका में ड्रग्स बेचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के वक्त जाफर सादिक के पास से 50 स्यूडोफेड्रिन बरामद की गई थी।
इस ड्रग सप्लाई को करने के लिए वो प्रति किलो 1 लाख रुपए लेता था। स्यूडोफेड्रिन का इस्तेमाल मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिमांड वाला नशीला पदार्थ है। इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने डीएमके पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि डीएमके अब ड्रग मार्केटिंग कचगम बन गई है। बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मांग की है कि ड्रग्स तस्करों के साथ अपने संबंधों के बारे में वो पब्लिक को बताएं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आईऑन भारत को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।